शांति रहे। तुलसी एक बाबा का कमरा भी है, एक तरह से वो सेंटर ही बना हुआ है। हर जैसे सेंटर में स्लोगन्स लगे हुए थे, वो स्लोगन्स भी है। और हमने एक नियम बना लिया है, जैसे मैंने कहा ना P2P बिजनेस, माना P2P बिजनेस माना क्या कि मशीन होती है, मटेरियल होता है, मेथोडोलॉजी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मैन है, पीपल है, उनको समझना, उनकी सेवा करना, वो भाव बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि उनको जब कल्टिवेट करेंगे हम भेज देंगे, चाहे सप्लायर हो, चाहे फिर कोई विजिटर हो, कस्टमर कोई भी हो, ड्राइवर हो, तो उनको हम बाबा का थोड़ा सा परिचय देते हैं। क्योंकि कमरा बना हुआ है वहाँ पे सुंदर। आते ही लोग पूछते हैं कि ये कौन है, किसकी फोटो, तो सेवा अपने आप हो जाती है। और उनको हम ब्लेसिंग कार्ड देते हैं। तो जिनको जिनको हमने ब्लेसिंग कार्ड दिया 10 साल पहले, 12 साल पहले, आज भी उन्होंने संभाल के रखा है। तो जैसे आदरणीय भाई साहब ने कहा कि वैसे तो हम सभी मधुबन निवासी हैं, लेकिन बाबा ने हमें कहाँ रखा है, सेवा स्थान पर। वैसे ही मैं एक सम्मान लेके चलता हूँ कि बाबा ने मुझे पूना में रखा है सेवा करने के लिए। तो वो सम्मान जो है इतना ऊंचा सम्मान है कि जो फील्ड पर रह के कभी कभी मैं सोचता हूँ, फील्ड पर रह के जो मैं सेवा कर सकता हूँ वो शायद समर्पित रूप से मैं ना करूँ। वैसे मन बुद्धि से तो हम सभी समर्पित है ही। तो बाबा ने एक सुंदर सा एक मौका दिया है बिजनेस में रह के सेवा करने का, क्योंकि डेली 50 लोगों को मिलना होता ही है, तो बहुत सेवा होती है। अच्छा, आज कल बाबा ने बोला था ना सभी मधुबन निवासी हैं, तो लग रहे हैं ना मधुबन निवासी कि सिलीगुड़ी में बैठे हुए हैं, शांतिवन में बैठे हुए हैं। राशि भी एक ही है, सिलीगुड़ी शांतिवन, है ना। हमारे शांतिवन के भाई जी लोग पधारे हैं, कितनी खुशी मिली। हमारे देव भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई साहब तो आए थे गुवाहाटी, मैंने तिनसुकिया गुवाहाटी टोटल असम के टूर पर, असम की सेवा में, असम को भ्रमण करने के लिए। लेकिन हम सब बहुत बहुत भाग्यशाली, बाबा ने कल भी बार बार कहा ना, बड़े भाग्यवान हैं हम, बड़े भाग्यशाली है, पदम गुना ज्यादा भाग्यशाली हैं। तो हम सबके बीच हमारे चतुर्भुज भाई साहब पधारे हुए हैं। बाबा भी कहता है हमें चतुर्भुज बनना है, अपने जीवन के अंदर चारों गुणों को धारण करना है। तो भाई साहब ने कितनी अच्छी क्लास कराया, अच्छा लगा ना सभी को, रिफ्रेश हो गए हैं। तो इस बार मधुबन नहीं जाना है और डबल खुशी होनी चाहिए। और हमारे चंद्रशेखर भाई जी को भी, हाँ जी, निमंत्रण देने के लिए आए। देखो हम कितने बड़े भाग्यवान है, ताली बजाओ भाई अपने लिए। है इस साल बाबा के सीजन में भर के जाएंगे, है ना। पिछली बार कोरोना ने हिला रहा था, कितने लोग को कैंसिल कर दिए, बहुत सारे लोग का टिकट बना हुआ कैंसिल हो गया। सिलीगुड़ी का तो मैक्सिमम कैंसिल कर दिए। लेकिन इस बार चाहे कोई भी माया आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, हमारे भाई साहब निमंत्रण देके जाएंगे, तो कुछ भी रुकावट आए लेकिन हम रोक नहीं सकते हैं, है ना। इसीलिए भाई साहब को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बड़े कम समय में हम सबको खजानों से भरपूर किया, अपने आंतरिक अनुभवों से हम सबको भी अनुभवी मूर्त बनाए। और हमारे चंद्रशेखर भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे आशीष भाई जी को भी धन्यवाद, और हिरेन भाई जी को भी धन्यवाद। इसलिए सभी भाइयों से थोड़ा थोड़ा तो सुनेंगे ही ना, अंजलि तो लेना है ना, ऐसे थोड़ा ही छोड़ना है ना। टाइम है जाने का, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम अपना टाइम नहीं देंगे, भाई जी लोगों से कुछ अनमोल रतन सुनेंगे, वचन सुनेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। लेकिन अभी हमारा ये उलझना है, कम समय मिला, हमें ज्यादा समय चाहिए। बहुत सारी सेवा स्थान है, सभी सेवा स्थान के लिए आपको टाइम देना है, दोबारा आना यहाँ के लिए स्पेशल। ओम शांति। सहज होके चलते, सहज अपने जीवन में धारण करें, सहज बाबा को हर कार्य करते हुए सहज या तो सदैव अपने आप को मधुबन निवासी समझते। सिर्फ हम मधुबन निवासी नहीं है, सिर्फ समर्पित भाई बहन मधुबन निवासी नहीं है, लेकिन आप सभी मधुबन निवासी, ये स्वमन सदैव याद रखें, ठीक है ना। मधुबन में रहेंगे साकार में आप निरंतर, स्वतः ही मधुबन।
सदैव अपने सम्मान में रहेंगे। और बेहद का बाबा, बेहद का परिवार है, हाँ, तो बेहद का परिवार इतना बड़ा हो, देखते हैं हम दुनिया के कोने कोने में बाबा के स्थान है, बाबा के बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मुझे खुशी होती है। आज दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके दुनिया के कोने कोने में परिवार है, मकान है, लेकिन मेरे बाबा का है। आज कहाँ सिलीगुड़ी और कहाँ मधुबन, माउंट आबू, राजस्थान, कहाँ मैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, कहाँ कोने में मैं गया, देख रहा था मैं कि कहाँ बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं। तो बाबा ने अपने बच्चों को किस लिए भेजा है? सेवा के लिए। और सब सेवा कर रहे हैं, इतनी मेहनत है सेवा में, लेकिन बहुत खुशी खुशी से बाबा की सेवा करते हैं, सब कुछ सहन करते हुए। लेकिन ये सहन करना नहीं है, लेकिन 21 जन्मों की बादशाह प्राप्त करें तो भगवान का साथ संगम तो बहुत बड़ी प्राप्ति है। तो बहुत अच्छा लगा हमें। बंगाल भी घूमे, सिक्किम भी घूमे, आसाम भी घूमे, मणिपुर गए, मिजोरम गए, मेघालय भी, सब जगह चक्कर लगाए। बहुत सालों से निमंत्रण था, 5 वर्षों से निमंत्रण था, प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन 2020-2021 टिकट भी बन चुकी थी। लेकिन ऐसा समय आया, आप सबको पता ही, हम उसको तपस्या वर्ष कहते हैं। हम ब्राह्मणों के लिए तपस्या वर्ष, हमारे लिए कमाई करने का वर्ष, दुनिया के लिए दुख का वर्ष था, परेशानियों का वर्ष, लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए तपस्या वर्ष था। तो इस तरह मधुबन में भी 2 वर्षों से तो तपस्या चल रही है, अभी भी तपस्या चल रही है, भट्टियाँ चल रही है, चारों ओर तपस्या का वातावरण है। सभी बाबा के बच्चे ग्रुप वाइज आते हैं और तपस्या करके अच्छे अनुभूतियाँ करके वरदान लेते हैं। इसी तरह आप सभी भी सिलीगुड़ी निवासी, यहाँ भी आप सब बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो तपस्या के वाइब्रेशन सारे सिलीगुड़ी में फैल गए, सारे विश्व में फैल गए, क्योंकि चारों आत्मा भी दुखी, अशांत है, परेशान है, तो सबको शांति का तो देने वाले कौन है? दादा के बच्चे हैं। इस तरह आप सबके बीच में कक्षा आए हम यहाँ से सिलीगुड़ी में, और आज आप सबके बीच में आके आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बाकी परिचय तो शायद भाई जी ने लिया है, तो भी देंगे। बात कौन सी है कि बाबा को अपने साथ रखो, बाबा को ऊपर से नीचे बुला दो, और हर कर्म में बाबा को अपने साथ रखो। तो बाबा साथ है, तो बाबा की सारी शक्तियां हमारे साथ है, और सारी शक्तियां स्वतः ही काम करना शुरू कर दी। तो वरदानी बाप हमारे साथ है, तो सारे वरदान हमारे साथ है, तो वरदान स्वतः ही कार्य करना शुरू कर दे। तो वरदान भी कैसे मिल जाता है? तो निरंतर एक का अभ्यास करते हैं, हम सदा शांति में रहने का अभ्यास करते हैं, तो शांति का वरदान जो हमें मिल जाता है, और वो वरदान काम करता है। फिर हमारे द्वारा हमारे जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, उनको शांति का अनुभव, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएगा, कहेगा, वे आपके पास आते हैं, तो शांति मिलती, सुकून मिलता है। तो हमारे लिए हमारे जीवन में वो वरदान हो गया, बाबा ने वरदान दे दिया, और वो वरदान अपने आप काम करना शुरू करेगा, अनेकों को शक्ति देगा। तो वरदान ऐसा यूज करना है, वरदान को हमें अपने जीवन में इस तरह धारण करना है। एक कोई भी वरदान को अपने जीवन का एक अंग बना लेना है, बाकी सारे गुण, सारी शक्तियां स्वतः ही आ जाए। जैसे आजकल हर एक
इलाज का अलग अलग डॉक्टर होता है। आंखों का डॉक्टर अलग होता है, कान का अलग होता है, नाक का अलग होता है, किडनी का अलग होता है, हार्ट का अलग होता है, ब्लड प्रेशर का, शुगर का अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह हम बाबा के बच्चे भी, बाबा ने अनेक वरदान दिए, अनेक विशेषताएं हमारे अंदर डाली, लेकिन एक में मास्टर जरूर बनना। एक विशेषता हमारे अंदर आ जाएगी तो बाकी सारी विशेषताएं हमारे अंदर स्वतः ही आ जाएगी। हम मास्टर बन जाए, वरदान ही मूर्त बन जाए, और वो वरदान स्वतः ही कार्य करना शुरू कर देते, क्योंकि हम उस स्वमान में स्थित है, अपने स्वधर्म में स्थित है, और उस वरदानी मूर्त बाबा, सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है। तो फिर तो और कोई बात ही नहीं है, वो साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। फिर हमें एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक विशेषताएं धारण करने की जरूरत नहीं, अवगुणों के निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन अवगुण स्वतः ही चले गए। जैसे इस भाग में हम बैठे, अभी जब सुबह आए होंगे भाई, जो भी यहाँ हॉल संभालते हैं, मैंने आई होंगी, तो सबसे पहले काम कौन सा किया होगा? इस हॉल के गेट में आते पहला काम कौन सा किया होगा? कौन आया इस हॉल में पहले? सबसे पहले कौन आया आज सुबह? कौन बैठा? आप आए। सबसे पहला काम कौन सा किए? सबसे पहला काम दरवाजा खोल के लाइट चलाए। लाइट चलाए ना, लाइट जलाते क्या हुआ? प्रकाश हो गया। अंधेरे को भगाने की जरूरत पड़ी क्या? डंडा लेके कि अंधेरे तुम भाग? लाइट जलाते ही अंधेरा अपने आप चला गया, उजाला हो गया। तो उसी तरह हम ज्ञान की लाइट जलाते हैं तो अज्ञान रूपी अंधेरा सोने से मुश्किल नहीं, बहुत सहज ज्ञान है, सहज राजयोग। हम उसको मुश्किल नहीं बनते, क्योंकि बाबा आया है अभी सब कुछ सहज कर। बाबा कहते बहुत आपने दुख सहे, बहुत परेशानी झेली है, बहुत मेहनत की है आपने, दर्द ठोकरे खाई है आपने, अभी आपको अभी और मैं दुख दे नहीं सकता, आपका और परेशानी या दुख में देख नहीं सकता, मैं आपको सुख दे दूंगा, मैं सहज रास्ता बता दिया। से अगर हम काम करते हैं, दूसरों से सेवा कराते हैं, तो समय तो लगता है। अगर कोई क्रोधित व्यक्ति है, उसको शांत करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि जब तक हम उस शांति की शक्ति से संपन्न नहीं हो जाते, जब तक हम उसको उस शांति को दान नहीं करते, देते नहीं, वो वाइब्रेशन नहीं देते, वो शुभभावनाएं नहीं देते शांति की, तब तक वो आत्मा हमसे शांति से बात नहीं। लेकिन जितना जितना हम नम्रचित्त होकर शांत होकर उस आत्मा को शांति का दान देंगे, शांति का सहयोग देंगे, उतनी उतनी वो आत्मा धीरे धीरे उसको शक्ति मिलती है, शांति की शक्ति उसको मिलेगी, और धीरे धीरे वो आत्मा शांत और शांत होके फिर से वो शांति से उसको वो शक्ति उसको दान में देंगे। बाबा कहते शक्तियों का दान दो, गुणों का दान दो। तो दान कैसे देंगे? दान तो कहीं बोलने से दान नहीं दिया जाता है, अपने गुणों के द्वारा, अपनी विशेषताओं के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने चलन के द्वारा गुणों का दान है। बार बार कहो किसी को आप क्रोध नहीं करो, आप शांति से रहो, शांति से बैठो, लेकिन बोलने से नहीं, क्योंकि उसमें शक्ति नहीं है। उस आत्मा में उस गुण को धारण करने की शक्ति नहीं है, तो उसको शक्ति देना पड़ेगा। हम सब के अंदर भी शक्ति थी, हम बाबा को जान सके, पहचान सके, ज्ञान में चल सके, हमारे अंदर शक्ति थी नहीं, लेकिन हमारे आगे भी कोई ना कोई उदाहरण रूप था। सबसे पहले तो सबके आगे, सब ब्राह्मणों के आगे ब्रह्मा बाबा उदाहरण हुआ है।
ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, मम्मा ने करके दिखाया। ब्रह्मा बाबा ने इतने बड़े यज्ञ की स्थापना की अपने तन मन धन के द्वारा। अपना सर्वस्व बाबा की यज्ञ में, बाबा ने कहा अपना सर्वस्व इस महायज्ञ में स्वाहा करो, तो बाबा ने सब कुछ स्वाहा कर दिया। और ट्रस्टी बनकर संभालो कहा, तो ट्रस्टी बनकर ब्रह्मा बाबा ने इस यज्ञ को संभाला, निमित्त बन के संभाला, निर्माण बन के संभाला, मैं बन को समाप्त किया, मैंने किया नहीं। लेकिन ये सब कुछ बाबा का था, बाबा को दे दिया। अभी बाबा ये आपका है, आप संभालो, आप करो। ब्रह्मा बाबा को अनेक आत्माओं ने फॉलो किया, हमारी दादियों ने फॉलो किया, अनेक परिवार थे जिन्होंने अपना सर्वस्व बाबा के महायज्ञ में सौंपा दिया। आज उनको हम सब नहीं जानते, लेकिन उनका कितना बड़ा योगदान है। हमारी दादियां जो है, उनके लौकिक परिवारों ने कितना अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पित किया। सब कुछ करते हुए न्यारे और प्यारे हो गए। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। तो वैसे ही हम सबको भी करना है। आप घर गृहस्थी में रहते हैं, परिवार को संभालते हैं, बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं। कल बाबा ने क्या समझो, हम बाबा की सेवा में, बाबा की सेवा कर रहे हैं। ये परिवार बाबा का है, बाबा का है, ये सर्विस बाबा की है। बाबा ने मुझे यहाँ सेवा करने के लिए रखा है, आप सबको सेवा करने के लिए रखा है। आप सभी कौन है? सेवा। ये सब आपका सेवा स्थान है। और आप सबका परमानेंट एड्रेस कौन सा है? साकार में हम सबका परमानेंट एड्रेस कौन सा है? मधुबन है ना सबका? किसका इसका है? हाथ ऊपर करो। सबका है, सब पास है। अपना सर्वस्व बाबा को दे दिया। अब बाबा ने कहा है ट्रस्टी बन के संभालो, निमित्त बन के संभालो। अब ये बाबा का है, तो हम जितना निमित्त बन के संभालते हैं, निमित्त बन के कार्य करते हैं, और बार बार अपनी स्मृति मिलाते हैं कि ये बाबा का परिवार है, बाबा का बिजनेस है, बाबा की सेवा है। मुझे आत्मा को बाबा ने यहाँ सर्विस के लिए रखा है, मुझे सेवा करनी है। तो निमित्त बन के सेवा करेंगे तो हल्के हो जाएंगे, न्यारे हो जाएंगे। जैसे आज बाबा ने उदाहरण दिया ना, कमल फूल समान। तो इस तमो प्रधान दुनिया में रहते हुए, कलयुगी दुनिया में रहते हुए, इन कांटों के बीच में रहते हुए, हम सदा न्यारे और प्यारे हैं। कहीं भी हमारा अटैचमेंट नहीं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए भी सदा क्योंकि कराने वाला कौन है? संभालने वाला कौन है? बाबा है। बाबा मेरा साथी है, सर्वशक्तिवान भगवान मेरा साथी है। तो मेरी विजय निश्चित है, सफलता मुझे मिलना निश्चित है। तो सदैव बाबा को साथ है, कभी भी अकेले नहीं रहे। बाबा ने कहा संगम युग, मैं आता हूं आप बच्चों को सहयोग देने के लिए, आप बच्चों का मैं साथी हूं, मुझे अपना साथी बना दो।